फ्रेंड्स, स्टडी हब में आपका स्वागत है। कल बिहार की राज्य व्यवस्था का जो क्विक रिवीजन करवाए थे उसमें कुछ टॉपिक बाकी रह गया था, तो आज भी बिहार की पॉलिटी का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। चलिए चालू करते हैं। बिहार की राज्य व्यवस्था में नगरीय प्रशासन के बारे में जानते हैं। नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगर पालिका का गठन किया गया है और इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बिहार में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू किया गया। तो 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा बिहार के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के लिए नगर पालिका अधिनियम लागू किया गया। जब इसका संशोधन हुआ था, जब लागू किया गया था, उस टाइम बिहार राज्य में भी लागू कर दिया गया था, जब केंद्र लेवल पे ये लागू 1992 में जब संशोधन हुआ था। तो बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 देखे तो शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, जिसमें पहला है नगर पंचायत, दूसरा नगर परिषद, तीसरा नगर निगम, और पंचायती राज में भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है। नगर निकाय में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। नगर ग्रामीण क्षेत्र में भी, पंचायती राज में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, और नगरीय क्षेत्र में भी प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चयन किया जाए। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें पंचायती राज के प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था की गई है। एक मिनट रुकिए, इसे कोई ना, इसे बता ही देते हैं। ये नगरीय प्रशासन का नगर निगम और नगर परिषद और नगर पंचायत में बटा हुआ है। और वर्तमान में बिहार में देखें तो कुल नगर निकायों की संख्या देखें तो 261 है। कुल नगर निकायों की संख्या 261 है। और नगर निगम की संख्या देखें 19 है। और नगर परिषद की संख्या देखें तो 88 है बिहार में। और नगर पंचायत की संख्या दे देते 154 है। ठीक। बिहार की राज्य व्यवस्था में बिहार की न्यायपालिका देखें तो राज्य की न्याय व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना की स्थापना शीर्ष पर है। राज्य की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का स्थान शीर्ष पे है। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना उच्च न्यायालय का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है। तो 1909 भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत। और कब किया गया? तो 3 फरवरी 1916 ईस्वी को किया गया था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश देखे तो सर एडवर्ड है, और दूसरे न्यायाधीश देखे तो मेनार्ड ड्रेस चैम्पस के मेयर थे। और वर्तमान में देखिए इसके मुख्य न्यायाधीश प्रभात कुमार सिंह है। प्रभात कुमार सिंह है। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश है तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश है। और इसे देखें, बिहार में न्यायिक व्यवस्था में जिलों एवं अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय है। बिहार में न्यायिक व्यवस्था में जिला एवं अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय, मतलब उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायिक व्यवस्था में जिला और अनुमंडल स्तर पर जो न्यायिक व्यवस्था वो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ कार्य करते हैं। और इसमें अगर न्यायालय में अगर
न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी और घटानी हो तो संसद के अनुरूप होता है। और भारत के और बिहार स्टेट राज्य के किसी भी स्टेट के न्यायाधीश की नियुक्ति अ, राज्यपाल की सिफारिश पे राष्ट्रपति करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। और इसका कार्यकाल होता है 62, पहले 60 वर्ष था इसका कार्यकाल, लेकिन 15वें संविधान संशोधन से इसका कार्यकाल 62 वर्ष की उम्र तक किया गया है। ठीक। ये कैसे होगी? कोई ना, ये प्रशासनिक व्यवस्था में सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य व्यवस्था का प्रशासनिक रूप में विभाजित किया गया है। तो देखिए, तो स्थान पहले स्थान पे राज्य है, दूसरे पे प्रमंडल, तीसरे पे जिला है, पहले पे राज्य है, दूसरे पे प्रमंडल हुआ, तीसरे पे देखिए तो जिला हुआ, चौथे पे देखिए तो अनुमंडल हुआ, पांचवें पे देखे तो प्रखंड या अंचल हुआ, और इसके प्रशासनिक अधिकारी देखे तो राज्य में प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है, मुख्य सचिव। पर परमंडल में देखे तो आयुक्त होते हैं, कमिश्नर। जिला में देखे तो डीएम होता है, उच्च पदाधिकारी। अनुमंडल में देखे तो एसडीओ होता है। अंचल या प्रखंड में देखे तो बीडीओ प्रखंड में होता है, और अंचल में देखे तो सीओ होता है। हम प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है। तो प्रशासनिक दृष्टि से अगर पूछा जाए राज्य का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है, तो मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होता है। मुख्य सचिव का समस्त विभागों पर नियंत्रण होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। तो मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार कौन होता है, तो मुख्य सचिव होता है। मंत्रिमंडल का भी सचिव मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव मुख्य सचिव होता है। वो मंत्रिमंडल की बैठकों का प्रबंधन करता है। महाधिवक्ता के बारे में देखिए, स्टेट में तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल ऐसे किसी व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है उसे राज्यपाल नियुक्त करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। महाधिवक्ता बिहार राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। किसी भी राज्य जहाँ महाधिवक्ता पद का सृजन किया गया है और उस स्टेट में उच्चतम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। जैसे बिहार में हुआ तो बिहार राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी महाधिवक्ता हुआ। और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक पद आसीन रह सकता है। राज्यपाल जब चाहे तब उसे हटा सकता है। उसके मतलब उस पे आश्रित है अपने पद के लिए, इसीलिए प्रसाद पर्यंत पद आसीन रह सकता है। जब उसका राज्यपाल का मन हो कि सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसे हटा सकता है राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार देखें तो महाधिवक्ता का मुख्य कार्य विधि संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना। महाधिवक्ता वैसे कार्यों को भी संपादित करता है जो उन्हें राज्यपाल, संविधान अथवा अन्य किसी विधि द्वारा प्रदान
करता है। महाधिवक्ता राज्य के विधि सलाहकार के रूप में कार्य करता तो है ही, लेकिन वो जैसे और अगर उन्हें राज्यपाल या संविधान के द्वारा किसी और विधि द्वारा किसी और कार्य करने की अनुमति दी गई हो या कोई शक्ति प्रदान की हो तो वो कर सकता है वो। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार देखें तो महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में बोलने, उनकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता। बोर्ड और आयोग के बारे में देखें तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार में प्रशासनिक कार्य विभागों द्वारा संपन्न किया जाता है। विभाग प्रशासन की मूल संगठनात्मक इकाई है। प्रशासन की मूल संगठनात्मक इकाई कौन है? तो विभाग है, जिस पर शासकीय क्रियाओं के संपादन का दायित्व रहता है। फिर भी विभाग और मंत्रालय के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक इकाई भी है, जैसे परिषद, मंडल, आयोग, निगम, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में यह आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यह एक सलाहकारी निकाय भी है। संविधान में भारत के संविधान में अनुच्छेद 315 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ये पूछा जाता है कि इस अनुच्छेद में बिहार लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, तो 315 में बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति देखें तो संविधान के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री परिषद की राय से करता है और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। संविधान में अनुच्छेद 320 के अनुसार संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य क्रमशः संघ की सेवाओं तथा राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करना होगा। तो संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्य में लोक सेवक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है परीक्षाओं के संचालन के बारे में? तो अनुच्छेद 320 है और पाठ्यक्रम की विषय आदि का निर्धारण भी करता है। संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार देखें तो राज्य लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रेषित करता है। तो किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है? तो 323 अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है भारत के संविधान। बिहार लोक सेवा आयोग राजपत्रित पदों के लिए ही संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था करता है। चलिए, लगभग संपूर्ण बिहार की राज्य व्यवस्था का क्विक रिवीजन हो गया। और इसे अगर यहाँ अब रिवीजन कर रहे हैं, अगर कोई शब्द अगर कंफ्यूजिंग वाला अगर नहीं हो रहा तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन, तो वो कल हम जैसे आएंगे दूसरे वीडियो में तो उसमें हम बता दिया करेंगे। चलिए, धन्यवाद। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा।